जी मिर्जा साहब जी काफी परेशान टेंशन में लग रहे। परेशान की मतलब मैं दाढ़ कढ़ाना आया थे। परेशान मैं किस तरह हुआ? मैं कटिंग कराना आया, मैं नाई को मेरी देर हो गई है। नहीं नहीं मिर्जा साहब, क्या जी हाल भाई है आपके? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं ठीक है? हाँ दुआएं आपकी मेरी जान। आपको तो हम तलाश करते करते देखे, इतनी गर्मी में आप काम कर रहे हैं। आप लोगों का हौसला है, सलूट है आप लोगों को। सर देखिए सरूट आपको भी है, इसलिए कि आप ही इतनी गर्मी में घूम रहे हैं, आप भी फिर रहे हैं। देखें आप हमारे साथ, अगर आप ना हो तो हम कुछ नहीं है। अगर मतलब हम तो अपनी बात करेंगे नहीं, क्योंकि जो आर्टिस्ट फनकार फ़कीर होता है। अगर कोई फनकार हो तो फनकार तो आजकल हर बंदा अपने काम का फनकार है। जो 100 रुपये के कील लेके तो उसके 1000 रुपया वो लेता है, तो जाहिर है कि 900 रुपया उसने लिया और अपना उसने खर्चा बनाया, प्रॉफिट लिया। तो वो फनकार सबसे बड़ा है जो शाम को अपने बच्चों के लिए कोई फ्रूट ले जाता है, कोई आम ले जाता है, अंगूर ले जाता है, केले ले जाता है, खरबूजे ले जाता है, तरबूज ले जाता है, जिसको सरायकी में मतीरा भी कहते हैं। जी आई नो। तो मतलब ये है कि आजकल के दौर में इंसान अपने घर का ख्याल रख ले। महंगाई ने इस वक्त कमर तोड़ी खड़ी है। आटा तकरीबन 400 रुपये सस्ता हुआ है, 1000 रुपये अभी महंगा है, तो 550 का तोड़ा 1450 रुपये गया है। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि 400 रुपये कम हो गया। इसको 550 से भी कम लाएं गरीबों के लिए, हमारे जैसे मस्कीनों के लिए। ये हमारे हज़ारों दोस्त, हमारी बहनें, हमारे यतीम बेबस लोग जो जिनका माँ बाप नहीं है, जिसकी एक दिहाड़ी 500 रुपया है, एक दिहाड़ी 1000 रुपया है, तो वो क्या करेगा बेचारा? 1000 में उसकी बेटी जवान है, वो बयानी भी है, उसको अगले घर भी भेजना है, तो उसको रुखसत करना है, बेटे की शादी करनी है, बच्चे की नौकरी लगवानी है, तो अपनी बीवी का खाना पीना, अपने घर बार को आया गया मेहमान भी डील करना है। तो वो 1000 रुपये में क्या करेगा वो? अब मेरी तरफ देख ले, मेरा 1000 रुपये डेली का खर्चा मेरे घर का। मैं जो मतलब अपना कहता हूँ, कम से कम मेरा 1000 रुपया खर्चा है। सफ़ेद पोश लोगों का, सफ़ेद पोश लोगों में हूँ। तो सब्ज़ी लेने जाएं तो गोश्त ले लें 1 किलो, किलो तो बड़ी दूर की बात है, आधा किलो ले लें। गोश्त तो ले ही नहीं सकते, वो तो ख्वाब है। तो अगर ले भी लें, धनिया भी वो पैसों का देते हैं, मिर्चियाँ भी पैसों की देते हैं, और फ्रूट लेने जाएं तो वो तो जाहिर है पैसों का देंगे। हर चीज़ पैसे की है। तो पैसे के बगैर, बिल्कुल पैसे के बगैर गुजारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मिर्जा साहब आप ड्रामे के बारे में बताएं। आप बड़ा अच्छा रोल कर रहे हैं काला बाजार में। जी जब आप अल्हम्दुलिल्लाह अंदर आते हैं तो क्लैप रुकती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह काला बाजार बड़ा प्यारा प्ले है। डॉक्टर मलिक अजमल साहब जो हैं, अजमल मलिक बहुत अच्छा डायरेक्टर हैं और बहुत बड़ा आदमी है, जीनियस, और माशाल्लाह हर ड्रामे की नोक पलक को समझता है। हट के काम करते हैं तो हट के काम करते हैं। तो इस वक्त लाहौर में मेरी नज़र में नसीम विकी साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं और तज़िया नगार भी हैं, कह लें माशाल्लाह समझदार है, एक सर्विस हो गई है। तो डॉक्टर अजमल साहब भी एक अपना मकाम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनको जना वो ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छे हैं, वो नहीं। हर बंदा अपने काम में बेहतरीन है। मिर्जा साहब क्या कहेंगे अपने देखने वाले, क्या मैसेज? वैसे ये कहेंगे कि अच्छा प्ले देखना चाहिए, फैमिली के साथ भी देखें, आए देखें, फैमिली के साथ एंटरटेन लें। हमारी माएँ बहनें जो मुद्दतों से कासर बैठी हैं अपने घरों में, फैमिलियाँ ड्रामा नहीं देख सकती, उनको आए ड्रामा देखें आके, अपने मतलब अपने बच्चों के बाप के साथ, अपने मियाँ के साथ, बच्चों के साथ आके फैमिलियाँ ड्रामा देखती हैं। ये ड्रामा इस वक्त लगा हुआ है काला बाजार, और तकरीबन सारे ड्रामे बड़े अच्छे। अल-फलाह का ड्रामा बड़ा अच्छा होता है, और मतलब महफिल का थिएटर का ड्रामा बड़ा अच्छा होता है। लेकिन नाज का ड्रामा भी आपको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि नाज ही एक ऐसा थिएटर है जो कि सबसे पहले नाज ही जो इब्तदाई तौर पे बड़े फनकारों के साथ एक थिएटर उन्होंने एक जो है ना वो तहलका मचा दिया था। अलग मकाम बनाया, नाज पे हम नाज करना चाहते हैं। नाज पे हमें अल्लाह के फजल से नाज है, बुजुर्गों का सदका। तो जी मिर्जा साहब जी काफी परेशान टेंशन में लग रहे। परेशान की मतलब मैं दाढ़ कढ़ाना आया थे। परेशान मैं किस तरह? मैं कटिंग कराना आया, मैं नाई को मेरी देर हो गई है। नहीं मेरा मतलब कि आप
स्माइल आपके चेहरे पे अच्छी लगती है, खुश। आप इतनी टेंशन वाली बातें कर रहे हैं। नहीं स्माइल मेरा मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। थोड़ी बहुत स्माइल भी, लोग स्माइल लेना चाहते हैं आपकी वजह से। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਈਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਈਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਕਸ਼ੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ हम्म, ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਰੇਟ ਪੈ ਗਿਆ ਡਰਾਮੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜੋ ਰੇਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। कोई किथे कोई किथे कोई किथे। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਧੋਤੀ ਕਿਤੇ ਕੁੜਤਾ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਕਿਤੇ ਘੜੀ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਘੜੀ ਵੀ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मिर्जा साहब हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको खुश रखे, से तंदुरुस्ती दे और आप ऐसे हंसते खिलाते रहें, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे। हमारी बस दुआएं ये आपके आपकी दुआओं के साथ ही हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपके ताबेदार रहेंगे, खादिम रहेंगे। तो अब शुरू से जो चलता है वही रहता है। साथ। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया।